हेलो फ्रेंड्स। आज 28 दिसंबर है। मैं आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ विनीता। विनीता का इन्वेस्टमेंट निकालना है। सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, पे इज इक्वल्स टू आई टी। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इनटू टाइम। ठीक। अब इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें प्रॉफिट और टाइम का रेशियो पता होना चाहिए। तो टाइम का रेशियो हम निकाल रहे हैं। ये हो गया अनु, 3 लोग हैं, अनु, विनीता और चारू। तो ये हो गया अनु, ये हो गई विनीता और ये हो गया चारू। इनका रेशियो, पहले टाइम का रेशियो निकालते हो। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है अनु विनीता स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर 4 मंथ, चारू ज्वाइन। अनु और विनीता बिजनेस मतलब कर रहे हैं और चारू 4 महीने बाद ज्वाइन करती है, तो वो 8 महीने करती है। तो ये 12 मंथ अनु करती है, 12 मंथ विनीता करती है, 8 महीने बाद चारू ज्वाइन करती है। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 जा 3 जा और 2 जा। मतलब ये रेशियो हो गया टाइम का, तीनों का। अब दूसरी बात क्या निकालना हमें, टाइम हो गया हमारा, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना। तो प्रॉफिट का रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट में क्या कह रहा है, 20% मोर अनु, 20% मोर चारू के, और विनीता 40% लेस चारू के। तो ये हो गया अनु और ये हो गई चारू। अनु 20% मोर है, इट मीन्स 1/5 होता है फ्रैक्शन 20% का, और 20% मोर है तो 6/5 हो जाएगा। सिमिलर विनीता का चारू से निकाल लेते हैं रेशियो, B/C। तो विनीता का 40% लेस है, तो ये हमारा इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6/10, इट मीन्स 3/5। ठीक। अब प्रॉफिट का रेशियो फटाक से यहाँ पे लिख लेते हैं, अनु का, विनीता का और चारू का। अनु का क्या है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि चारों का जो फ्रैक्शन है, मतलब चारों का जो रेशियो है, और चारों का दोनों में रेशियो 5/5 आ रहा है। तो मतलब हमें यहाँ पर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है चारों का। तो ए का हो गया 6 और चारों का, विनीता का हो गया 3 और चारों का 5 दिया ही है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अब हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूले को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू P/T, मतलब प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, ये हो गया टाइम का। टाइम यहाँ लिख लेंगे 3, 3, 2 और इसको डिवाइड कर देंगे। पूरा जब डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो फाइनली इन्वेस्टमेंट का मिलेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या मिलेगा, अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 5/2। अब 5/2, तो ये रेशियो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 5। फाइनली हमारा रेशियो निकल आया इन्वेस्टमेंट का 4:5। अब नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। तो हमारा रेशियो क्या आ गया था इन्वेस्टमेंट का, फाइनली 4:2:5। ठीक। अब हमें क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चारों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हमें चारों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6200। तो चारों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रेशियो कितना आया है, 5 का रेशियो कितना दिया हुआ, 5 यूनिट का। ये सारी यूनिट्स हैं हमारी, रेशियो हम पता ही होगा आप लोगों को कि यूनिट में होता है। तो ये 5 यूनिट बराबर 6200। तो 1 यूनिट का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0। अब हमें निकालना किसका है, तो निकालना है विनीता का इन्वेस्टमेंट, और विनीता का रेशियो कितना दिया हुआ, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 से इंटू कर देंगे तो 124 2 जा 248 होता है। 2480 इज़ आंसर।
ये रहा हमारा आंसर। तो अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25% कर्व सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर इज 18.18% ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सबसे पहले CSA का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, और 25% बोला है, 25% CSA, तो 25% का मतलब 1/4 इंटू 2πRH। 2πRH किसका फार्मूला होता है? CSA ऑफ सिलेंडर, 2πRH। अब ये किसके बराबर है? 18.18% ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 18.18% क्या होता है? 2/11। ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए, 2/11 वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो इंटू A क्यूब, ये होगा। अब यहाँ से हमें रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का, तो यहाँ से हमें और एक चीज़ और क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है, ये ध्यान देने वाली बात है कि क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब कि क्यूब की साइड स्क्वायर के साइड के बराबर है, और जिसकी एरिया दी हुई है 121। तो यहाँ से हमें हाइट पहले तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। हाइट हम यहाँ से निकालेंगे, तो रेडियस की और यहाँ पर A स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, इधर बगल में आ जाते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 मीटर स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी? 11। 11 का स्क्वायर ही तो 121 होता है, 11 मीटर। अब यहाँ से A की वैल्यू आ गई, तो यहाँ A क्यूब की जगह पर A की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 इंटू 2 इंटू 2/7 इंटू रेडियस दी हुई है 14 मीटर। 14 हाइट निकालनी है यहाँ से हमें, इज इक्वल्स टू 2/11 इंटू A क्यूब। A क्यूब क्या हमारा आया है? 11। 11 का क्यूब, ठीक। ये 2 से ये कट गया, 11 बचा यहाँ पर, और ये 11 से एक 11 की पावर कटी, और एक 11 इससे कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 14H इज इक्वल्स टू एक, ये 14 यहाँ से कटेगा ना 7 से, भूल गया था मैं यहाँ, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2H इज इक्वल्स टू, यहाँ एक 11 बचा हुआ था, तो 11 2 जो 22, मतलब 22। हाइट भी हमारी देखो 11 ही आ रही है, कैसा क्वेश्चन बनाया गया है। हाइट भी 11 और साइड भी 11। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? फाइनल क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन फार्मूला याद होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर का। वो क्या होता है? TSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr+h, 2πr+h, ठीक। सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 14। रेडियस और हाइट को जब ऐड करेंगे 14 इंटू 14 + 11, तो क्या मिलेगा हमें? 25, ठीक। अब ये 7 से इसको काट देंगे, 7 2 जा 14, और 25 2 जा 50, और 22 2 जा 44, 44 इंटू 25, सॉरी 44 इंटू 50। अब
ये बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। 5 4 20, 0 2 करी, 5 4 22, 22 2200 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला गया है 12 मेल स्टूडेंट। भाई ये तो पुराना क्वेश्चन है और इसको एक ही कॉन्सेप्ट से करते हैं। 12 मेल स्टूडेंट एंड 8 फीमेल स्टूडेंट। तो 12 मेल प्लस 8 फीमेल कैन कंप्लीट स्कूल इन प्रोजेक्ट 10 डेज। भाई 10 डेज में इसको करते हैं तो इंटू 10 इज इक्वल्स टू, आगे 8 मेल स्टूडेंट्स 14, 8 मेल प्लस 14 फीमेल। 14 फीमेल स्टूडेंट कैन कंप्लीट द सेम स्कूल प्रोजेक्ट इन 12 डेज। 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 12 से इंटू कर देंगे इसको। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, इफ़िशियंसी मिलेगी मेल और फीमेल की। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक, अब सॉल्व कर लिया, फिर इसको इंटू कर देंगे। 5 का इंटू अंदर करा देंगे, 60m, 12 5 जा 60 प्लस 8 5 जा 40 फीमेल। ठीक, इज इक्वल्स टू, ये 6 से 6 8 जा 48, 48 मेल प्लस 14 6 जा 84 फीमेल। ठीक, अब इसको इधर उधर करके सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे हमारा जो है रेशियो आ जाएगा। 60 से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 12m इज इक्वल्स टू 40 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 40 से 84 से 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो 44 फीमेल आएगा। यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा m/f इज इक्वल्स टू 44/12। इट मीन्स 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 11/3। अब फिर उसके बाद टोटल वर्क निकालने चले जाएंगे हम लोग। टोटल वर्क या तो इस पार्ट का किसी एक पार्ट का निकाल लेते, चाहे इसका निकाल लें इस पे वैल्यू रख के मेल फीमेल की, चाहे इस पे वैल्यू रख के मेल फीमेल की टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो हम इसी पे रख के निकाल लेते हैं। TW टोटल वर्क। 12 मेल की एफिशिएंसी कितनी आई, 11। तो 12 इंटू 11 प्लस 8 फीमेल, मतलब प्लस 8 फीमेल की एफिशिएंसी 3 है, 8 इंटू 3 और ब्रैकेट में 10 का मल्टीपल भी है तो 10 का मल्टीप्लाई भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब 11 12 जब 132, मुझे तो याद है, आप लोगों को याद है पता नहीं। 132 प्लस 8 3 जा 24, ठीक है। 132 24 ऐड करेंगे तो 156 होगा। 10 156, 156 इंटू 10 करेंगे तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 1560, 1560। ठीक, अभी हमारा टोटल वर्क आ गया। अब उसके बाद क्या पूछा है कि फाइंड हाउ मैनी डेज 26 फीमेल स्टूडेंट कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। 26 फीमेल स्टूडेंट्स इस टोटल वर्क को, इस टोटल वर्क के प्रोजेक्ट को कितने दिन में करेंगी। तो भाई टोटल वर्क को 26 फीमेल और इंटू उसकी इफ़िशियंसी 26 और फीमेल की इफ़िशियंसी क्या है, 3। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 से काट देंगे। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 2 0 आ गया, यहाँ 3 से काट दिए तो 40 आ जाएगा। मतलब डे कितना आ जाएगा फीमेल का, 40 डेज। आंसर यही हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की कि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब थोड़ी बहुत भी चीज़ें हमें पता हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है राहुल कैन ट्रेवल। इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे। एक पहला जो तरीका वो मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका थोड़ा और अच्छा वाला जो काफ़ी जल्दी ट्रिकी अप्रोच है उसको बताऊंगा। तो पहला तरीका वो फटाक से कर लेते हैं। राहुल कैन ट्रेवल सर्टन डिस्टेंस इन 60 मिनट एट स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर वो इसी डिस्टेंस को 40 मिनट में ट्रेवल करता है देन हाउ मच परसेंट ही हैव टू इंक्रीज द स्पीड, मतलब स्पीड की परसेंटेज में क्या इंक्रीजमेंट दिखेगी हमें। तो पहला वाला तरीका क्या है, डिस्टेंस हमें पहले निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस हम निकालेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि भाई दूसरी वाली स्पीड क्या है। जब राहुल 40 मिनट में जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसकी स्पीड क्या है, और जब स्पीड निकलेगी, पहले वाले की स्पीड दी हुई 21 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी जब स्पीड निकलेगी तभी तो परसेंटेज निकालेंगे कि कितना इंक्रीजमेंट हुआ डिक्रीजमेंट हुआ स्पीड में। तो दूसरी स्पीड ज़रूरी है, और दूसरी स्पीड निकलेगी तब जब डिस्टेंस निकलेगा, तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। स्पीड की कितनी दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना दे रखा है 160। अब 160 मिनट है तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 60 करना पड़ेगा। 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 3 2 जा 6, सॉरी 3 7 जा 21, और 2 से ये 16 कट जाएगा 8। तो डिस्टेंस हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 डिस्टेंस आ गई, 56 किलोमीटर। ठीक, अभी 56 किलोमीटर आ गई। टाइम कितना लगेगा अब, जब वो 40 मिनट, इफ़ यू वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 40 मिनट। हाँ, तो अगर वो 40 मिनट में अगर कवर करता है तो स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 56 अपॉन टाइम। टाइम कितना 40 मिनट, मिनट दिया है भाई ध्यान में, मिनट दिया है तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से इंटू करेंगे। 40 बाई 60 करते तो ऊपर 60 शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 से 0 उड़ गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब ये 14 इधर है 6 इधर है, 14 6 जा 84, 84 स्पीड आई हमारी। स्पीड स्पीड टू 84 आई, स्पीड 1 कितनी दी हुई है 21। तो इसका S1 और S2 का रेशियो ले लेते हैं, 21 84। इट मीन्स 21 3 जा 84 होता है, और 21 4 जा 84, 1:4 का रेशियो। स्पीड यहाँ से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है कितने से, 1 से, इंटू 100, इट मीन्स 300 बाय 1%, मतलब 300%। स्पीड का इंक्रीजमेंट 300% हुआ। अब दूसरा तरीका वो देख लीजिए, दूसरा तरीका बताते हैं जो ट्रिकी अप्रोच हमारी। दूसरा तरीका बताते हैं। हाँ, दूसरा अप्रोच हमारा है कि भाई हमें ये पता है कि स्पीड, और ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ दिया हुआ हमें दोनों का टाइम दिया हुआ, तो इससे हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। और कैसे निकालते हैं भाई, टाइम सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम स्पीड का रिलेशन 1/t। तो टाइम का रेशियो हम निकालेंगे और उसका उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो टाइम कितना दे रखा है 160 रेशियो 40, काट देंगे, 4 4 जा 16। इट मीन्स यहाँ से स्पीड का रेशियो मैंने क्या बताया है, रिवर्स कर देते हैं, 1:4। अब स्पीड कितनी बढ़ रही थी हमारी, वहाँ पे भी 3 बढ़ रही थी, 3 1 पे इंटू 100, ये परसेंट, यहाँ से कितना निकल जाएगा 300%
इंक्रीजमेंट। ठीक, ये दूसरा तरीका था। इस तरीके से हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। इसमें भाई ये एसआई और सीआई मिक्स क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बिकम्स 1.5 टाइम्स। तो इसका फार्मूला पहले तो जानते हैं हम लोग। एस आई इज इक्वल्स टू, वैसे लगभग लोगों को पता ही होगा, PRT/100। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल बिकम 1.5 टाइम्स। प्रिंसिपल 1.5 टाइम्स हो जाता है। ठीक, तो प्रिंसिपल 1.5 टाइम हो जाता है, तो 1 था, 1 से प्रिंसिपल 1.5 टाइम हुआ, मतलब 1 था, 1 से 1.5 टाइम हुआ, तो बढ़ा कितना, 0.5, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 0.5 बढ़ा। तो इधर आ जाते हैं, 0.5 सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं फटाक से। ये प्रिंसिपल है हमारा, ये हमारा 0.5 था ना, ये हमारा हो गया SI। ठीक, ये अमाउंट हो जाएगा। तो SI हमारा 0.5 है, 0.5, और प्रिंसिपल हमारा 1 इंटू रेट हमारी कितनी दी हुई है, रेट ही निकालना है भाई, रेट इंटू टाइम 2 साल दिया हुआ है, फटाक से इसको निकाल लेते हैं। तो भाई जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे 0.5 से, तो एक डेसिमल हट जाएगा, 10 बचेगा, नहीं 50 हो जाएगा, हाँ एक जीरो हट जाएगा डेसिमल से, 50 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 2R, R इज इक्वल्स टू 25, मतलब रेट हमारा 25% हो जाएगा। 25% रेट आ गई। तो CI की जो रेट दे रखी है वो क्या दे रखी है, R-5%, R-5, इट मीन्स कि 20%। 25 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20%। और हमें निकालना क्या है, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 3100 इन 2 ईयर। 2 साल के लिए हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ 31,000, 31,000, उस पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम 2 साल की सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं इसका, 2 साल का। देखो यहाँ से 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका वही बताते हैं। सक्सेसिव रेट 20% का हम लोग निकाल लेते हैं। 20% का सक्सेसिव रेट क्या होता है, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। वैसे तो मुझे याद है 44 होता है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना ही पड़ेगा ना। 20 और ये जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ 2 2 जा 4, ये 44% आ जाएगा। अब डायरेक्टली हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 31,000 का 31,000 इसका 44% निकाल लेते हैं। 44%, 25 और 4 25 जा, ठीक, 4 1 जा 4 1 जा, और 25 से यहाँ पर काटेंगे अगर दो जीरो, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 जीरो कट गया। अब कितना बचा, 310 इंटू 4, यहाँ लिख लेते हैं, 310 इंटू 4 इंटू 11। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 310, या फिर इसको फटाक से क्विकली सॉल्व कैसे करते हैं, 4 को इससे इंटू करवा लेते हैं, 0 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 11। अब इसको क्विकली कैसे मल्टीप्लाई करना इधर देखते हैं। देखिए भाई 1240 को एक बार 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1240, और दोबारा 1 से इंटू करेंगे तो 1240, ठीक, और फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 4
4 2 6, 2 1 3 और 1, ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आंसर इसका जो पूछा गया था। देखिए हमें क्वेश्चन करना सिर्फ नहीं है, हमें क्वेश्चन स्मार्टली करना है। इसके लिए हमारा एक एक उठाया गया स्टेप जो है, एक एक स्टेप लिया गया जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जितना फास्ट आप करेंगे उतना ही आगे रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी एग्जाम में मिनिमम मार्क्स जो है वो क्लास एक्स के लिए और वाई के लिए उनका परसेंटेज दिया हुआ है। एक्स का मिनिमम मार्क्स 45% है और वाई का 60% है। और फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल मार्क्स ऑफ क्लास एक्स आर 33.33% मोर देन क्लास वाई, मतलब इतने परसेंट एक्स का टोटल मार्क इतने परसेंट ज़्यादा है वाई से। और फिर क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एक्स 765 मार्क स्कोर करता है और भाई लटक जाता है, मतलब फेल हो जाता है 45 मार्क्स से। तो भाई अगर 45 मार्क अगर इसको और मिल जाए तो ये पास हो जाए फिर मिनिमम मार्क्स से। और मिनिमम मार्क्स का हमारा परसेंटेज एक्स का कितना दिया हुआ 45, तो यही हमारा क्लू है। यही से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। मिनिमम मार्क ऑफ एक्स कितना है 45%। 45% की वैल्यू कितनी दी हुई है 765 प्लस 45, मतलब 810, 810। 45% की वैल्यू 810, 100% की वैल्यू निकालेंगे मतलब मैक्सिमम मार्क निकालेंगे। तो 5 9 जा 45, 9%। और 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 9 से पहले इसको काट देंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। 100% की वैल्यू 1800। ठीक, मतलब एक्स का मैक्सिमम मार्क 1800 है। अब टोटल मार्क देख लेते हैं यहाँ पे कोने में। टोटल मार्क का परसेंटेज दिया हुआ है एक्स और वाई, बोला है 33.33। एक्स ज़्यादा है, एक्स में ज़्यादा स्कोर, मतलब एक्स का ज़्यादा है वाई से। तो 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन, और एक्स का ज़्यादा है तो 4:3। अब यहाँ से इसका जो है एक्स का हमने निकाल लिया 1800। कितने बार होगा, कितने टाइम्स होगा, 4 से 450 टाइम्स। तो 3 का 450 टाइम्स इंटू कर देंगे हम, कितना जाएगा 45 दूना 90, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, मतलब 135, 1350। अब वाई का आ गया हमारा 1350, 1350 सॉरी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1350 आया है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द सम ऑफ पासिंग मार्क ऑफ एक्स एंड पासिंग मार्क ऑफ वाई, मतलब एक्स का पासिंग मार्क और वाई का पासिंग मार्क। तो एक्स का तो पासिंग मार्क हमारे पास है ही 781, हमने निकाला था ना अभी। एक्स का पासिंग मार्क, एक्स का पासिंग मार्क कितना 810, 810 है। और वाई का पासिंग मार्क हम निकालेंगे। वाई का मैक्सिमम मार्क हमारा कितना है, निकला 1350, यहीं से निकाल लेंगे 1350। और पासिंग मार्क कितना है, परसेंटेज पासिंग मार्क का दिया हुआ 60%। तो यहाँ से जब निकालने जाएंगे 0 से 0 कट जाएगा,
6 से इसको इंटू करेंगे, 6 से इंटू करेंगे, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 और 3 21 के 1 2, 6 जा 6 2 8, मतलब y का भी जो पासिंग मार्क आया है वो 810 आया है। अब इसको जोड़ना है, तो पासिंग मार्क ऑफ x एंड y, तो 810 प्लस x का और y का, 810 0 2 6, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां, 8 क्वेश्चन। इसमें बोला है अमित्स प्रेजेंट एज इज़ 20% लेस देन अरमान्स एज, सानवी एंड सानवीज एज इज़ 11.11% लेस देन अरमान एज। तो सबसे पहले इनकी एज का रेशियो निकालते हैं। एम से अमित और 20% लेस है अरमान एज से, तो ए आर से अरमान हो जाएगा। 20% लेस है तो 4/5। सानवी एज इज़ SAAN सानवी कंसिडर कर लेना, और ए आर अरमान। इसका क्या है 11.11 लेस है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/9, और 1/9 से जब लेस है तो 1 घटेगा तो 8/9, 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8/9। अब यहाँ से रेशियो को इक्वल कर लेंगे। AM अमित, AR अरमान और सेन। अच्छा, बहुत लोगों को रेशियो इक्वल करना ही नहीं आता होगा, तो ध्यान देंगे थोड़ा इधर। 4 5 और अरमान का यहाँ पर 9 है, सानवी का 8 है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं, ये एरो बना लेते हैं रेशियो को बराबर करने के लिए। ये यहाँ से चलिए एरो यहाँ गई, और इसका इनटू करते हैं, तो 9 5 जा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 8 5 जा 40। ये हमारा इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब बोला है आगे क्वेश्चन में, इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड सानवी इज़ 152 ईयर। अमित और सानवी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और सम दिया हुआ है यहाँ पर, तो एज इससे यहाँ से निकल जाएगी हमारी। तो पहले इनके रेशियो को ऐड करके इसके बराबर रखते हैं। अमित और सानवी का रेशियो हमारा ऐड करने पर कितना आ रहा, 36 और 40, मतलब 76। तो 76 की वैल्यू 152 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2। अब 1 की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे, और यहाँ भी 2 से इंटू कर देंगे, और यहाँ भी 2 से इंटू कर देंगे। ये इनकी प्रेजेंट एजेस यहाँ से निकल जाएंगी। प्रेजेंट एज यहाँ से जब निकलेगी, उसके बाद क्या बोला गया है, प्रेजेंट एज लिख लेते हैं पहले प्रेजेंट एज इनकी अमित, अरमान और सानवी, तो 36 दूना 72, 72, 45 दूना 90, अरमान का 90, सानवी का 80, 42 जा 80। ठीक, यहाँ से इनका रेशियो, सॉरी एज निकल गई, एक्चुअल एज, प्रेजेंट एज। अब बोला गया है कि रेशियो निकालना है अरमान का 6 साल बाद, और उन 6 साल पहले अरमान की एज का 6 साल पहले, और अमित की एज का 24 साल बाद। तो अरमान की एज में क्या करना है, 6 साल सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से 6 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अरमान की एज में क्या करेंगे, सॉरी अमित की एज में, थोड़ा समझ नहीं पाए हम, पढ़ नहीं पाए। अरमान की एज में
6 साल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अरमान की एज यहाँ पर है ना, तो यहाँ 6 साल सब्ट्रैक्ट करेंगे और अमित की एज में 24 ऐड करेंगे, 24। ठीक, तो अब यहाँ से आ जाएगा 4 4 2 6 और 7 2 9, और यहाँ से आ जाएगा 96, और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 12 से कट रहा है, 12 8 जा 96 और 12 7 जा 84, 8:7 आ जाएगा यहाँ से साफ साफ। ठीक है, यही इनकी रेशियो का, यही इनका रेशियो आ जाएगा एज का, और आंसर यही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में ये SI/CI का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है रवि गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹3480। भाई रवि को इतना इंटरेस्ट मिलता है ऑन इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट पे इतना इंटरेस्ट मिलता है। रेट क्या दे रखी है 12.5, और टाइम पीरियड क्या दे रखा है 3 ईयर्स। तो पहले हमने फार्मूला बता दिया आप लोगों को, फिर से बता दे रहा हूँ, SI = PRT/100। ठीक, सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पर कि भाई 12.5 रेट है और 3 साल के लिए, तो इसका इससे इंटू हो जाएगा 12.5% इंटू 3 = सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 3480। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल? 100 की वैल्यू जो आएगी वही प्रिंसिपल होगी हमारी। तो इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल अगर इधर हटाएंगे तो 1 जीरो इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1% की पहले 3 से इसको काट देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 18, 00 1 2 5 की वैल्यू 11900। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1% = 11900 अपॉन 125। तो यहाँ से 100% की वैल्यू 100 इंटू कर देंगे, मतलब ये 100% की वैल्यू पहले भी बताया प्रिंसिपल है, अपॉन 125 इंटू 100। 25 से इसको आराम से काट सकते हैं, 25 25 125, 25 चौका 100। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 8 = 40। जीरो। यहाँ से एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि ये जो 9 है यहाँ पर, ये 9 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा, इसको इरेज कर दिए रहे हैं, ये 9 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 6। सिक्स। कैलकुलेशन करने में थोड़ा गलती हो गई थी जल्दबाजी के चक्कर में। तो 5 से काटेंगे, 5 2 = 10,
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, इतना आ जाएगा। अब 4 से इसको इंटू कर लेंगे, 4 से जब इंटू करेंगे 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1, 4 2 जा 8 1, 9, 9280, ये हमारा आ जाएगा 100%, मतलब ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ ही इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब जो है सेम प्रिंसिपल पे। रेट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट की, 20% पर एनम फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए क्या होगा। तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब 20% के लिए हमने सक्सेसिव बताया था 2 साल का, सक्सेसिव ऑफ 20% फॉर 2 ईयर। पिछले क्वेश्चन में ही बताया था निकाल के, तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है, निकाल के नहीं बताऊँगा, पीछे देख लेना। 44% आएगा, तो 44% इसका सक्सेसिव आ रहा है। तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना आया था, 9280, उसका 44% अगर हम निकाल देंगे, आंसर जो है वो अप्रॉक्स में पूछा है तो अप्रॉक्स में आएगा आंसर। तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है फटाफट। कैसे बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए, ट्रिक बताई थी कि 4 8 जा 32 के 2 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, 1 और 1 यहाँ पर 4 9 जा 36, 1 37। अब 11 का मल्टीपल है तो यहाँ पर वैसा ही सेम उतार देना है, 2 1 7 3, 2 3 7 1 8, 7 3 10, 3 1 4, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर का, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ सर्कल के बराबर दिया हुआ है, और एक चीज़ और दी हुई है कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस जो है वो रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको ले लेते हैं, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2l + b इज इक्वल्स टू 58। यहाँ से हमें l + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिल जाएगी, 4 जाए 2 9 जाए 10, 49, सॉरी 2 2 29 मिलेगी, 29 2 जा 58 होता है ना, 29, ठीक। अब 29 l + b की वैल्यू मिल गई, और दिया है गिवन r इज इक्वल्स टू, मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। और एक बात और बताई थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है, तो l × b इज इक्वल्स टू πr²। अब भाई जब सीधी सी बात है r इज इक्वल्स टू ब्रेथ कह रहा है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं यहीं पर r की जगह पर, तो l × b इज इक्वल्स टू पाई × b², स्क्वायर से b कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ का रेशियो मिल जाएगा हमें, l/b इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 आ गया। अब एक बात हमें ये बताओ कि ये l और b की वैल्यू को ऐड करके हमें 29 मिल रहा है, और सेम हमें 29 इस यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब हमें सीधा सा ये दिख रहा है कि लेंथ की वैल्यू, यहाँ लेंथ का रेशियो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ही आ गई हमारी, ये रेशियो नहीं आया है। तो लेंथ जो है 22 है और ब्रेथ हमारा 7 है। और एक कंडीशन तो यहाँ दी हुई थी कि r इज इक्वल्स टू ब्रेथ के, मतलब ब्रेथ रेडियस के बराबर है, तो यहीं से एरिया ऑफ सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला πr², r ब्रेथ के बराबर है, तो ब्रेथ हमारा 7 है, तो r भी 7 हो जाएगा, r यहाँ पर 7, तो 22/7
इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115, 154 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है टाइप ए और टाइप बी टुगेदर फिल टैंक 18 मिनट एंड टाइप ए एलॉन 27 मिनट, एफिशिएंसी ऑफ टाइप सी मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 3 टाइप दिए हुए हैं। पहले तो हमारा काम क्या होगा, तीनों टाइप की एफिशिएंसी निकालना। तो चलो देखते हैं एफिशिएंसी कैसे। तो ये बोला टाइप ए टाइप बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, और कितने मिनट में कर रहे हैं, 18 मिनट में, ठीक। और फिर टाइप ए अकेले जो है वो 27 मिनट में कर रहा है। तो यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे इनका, 54 आएगा। 18 और 27 का 54 आएगा। तो 18 3 जा, इस यहाँ पर एफिशिएंसी लिख रहे हैं हम, 3 जा और 27 2 जा, यहाँ 2। अब ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं एफिशिएंसी ए और बी की। ए की तो यहाँ से नहीं मिल गई हमें 2, और बी की ए प्लस बी की 3 है तो बी की 1 हो जाएगी जब ए की 2 है तो। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ टाइप सी इज़ 300% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टाइप बी, मतलब 300% एफिशिएंसी है टाइप सी की टाइप बी से। तो एफिशिएंसी बी 300% है। इसका रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से रेशियो हमारा कितना आ गया, 3/1 का। अब 3/1 का तो रेशियो यहाँ पर इक्वल करने वाली फिर बात आ गई। रेशियो कैसे इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर रेशियो इक्वल करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बी की वैल्यू 1 दे रखी है और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मतलब दोनों जगह पे रेशियो बी का सेम ही है। तो सी का रेशियो यहाँ पर लिख देंगे, बराबर करने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम ही है। सेम ना होता तो बराबर करते हैं वही मेथड से, क्रॉस वाले मेथड से। तो यहाँ पर एफिशिएंसी तीनों की आ गई 213, ठीक। अब क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय टाइप ए टाइप सी टुगेदर टू फिल द टाइम। टाइप ए और टाइप सी कितने देर में करेंगे, तो टाइप ए और टाइप सी टोटल क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, 3 2 5, और टोटल हमारा काम कितना है 54। तो 54 भरना है, कितना भरने में कितना टाइम लिया जाएगा, 5/5, एफिशिएंसी 5 आई है तो 5 10 जा 50 और 10 होल 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन पार्टी। भाई इनकम मान लेते हैं 100 थी, कोई भी चीज़ अपने में 100 ही होती है। इनकम 100 थी, यहीं से स्टार्ट होता हमारा। पार्टी में कितना स्पेंड करता है, 10%। बचता कितना हमारे पास, 90 बचता। उसके बाद बोला है आउट ऑफ रिमेनिंग इनकम, मतलब जो बची हुई 90 है उसमें से स्पेंड करता है 6.6 ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 6.6 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है। तो 1/15 यहाँ पर हाउस होल्ड HH स्पेंड करता है, तो 1/15 करेंगे तो यहाँ पर आएगी 15 6 90, मतलब 6 आएगी। और उसके बाद क्या बोला है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड बचा अब यहाँ पर कितना, 84 बचा। अब यहाँ पर 84 ले लेते, नहीं तो यहाँ कंजस्टेड हो जाएगा बहुत। 84 का क्या करना है, बोला है एंड ट्रेवल एंड स्टडीज ही स्पेंड ऑन द रेस्ट अमाउंट, मतलब रेस्ट ये जो है ट्रेवल और स्टडीज़ का है, ट्रेवल एंड स्टडीज़ का 84। आगे भी कुछ क्वेश्चन में बोला इफ़ रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेवल एंड स्टडीज इज़ 7:5, मतलब ये जो 84 है वो 7:4 में 7:4 की वैल्यू है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे 7x, या यूनिट मान लेते हैं इसको 7u 4u, तो 7 7 4 7 रेशियो यहाँ 5 है।
तो 84 7 और 5 की वैल्यू है, तो इसको ऐड करेंगे तो 12 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 84। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 7 जो एक यूनिट की वैल्यू 7, तो यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 7 मतलब 49। 49 हमारा हो जाएगा ट्रेवल का, और स्टडीज़ का कितना हो जाएगा इंटू 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा स्टडीज का। थर्टी फाइव ये टीका है, ये और ये पार्टी का है, मतलब वो ट्रेवल का है, ये पार्टी का है। आगे क्वेश्चन में बोला है एंड डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेवल एंड अमाउंट स्पेंट ऑन पार्टी, मतलब ट्रेवल और पार्टी का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 780 है। हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेवल का 49 है और पार्टी का कितना आया था 10 आया था। तो मतलब जब डिफरेंस निकालेंगे ट्रेवल और पार्टी का, मतलब 49 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 39। 39 यूनिट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 39 होगा, इनके अकॉर्डिंग 780 दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 टू जा 78 होता है, 20 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू जब 20 आ जाएगी तो अब आगे के क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड अमाउंट स्पेंड ऑन स्टडीज़। तो डिफरेंस निकालना है कि ट्रैवल और स्टडीज़ का डिफरेंस कितना होगा। तो भाई ट्रैवल और स्टडीज़ का रेशियो दिया हुआ 7:5, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 2। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ट्रेवल का 49 आया था और स्टडीज़ का आया था, ये स्टडीज़ का 35 आया था। सॉरी, ट्रेवल और स्टडीज़ 49 और 35। तो यहाँ से डिफरेंस अगर ले रहे हैं हम तो डिफरेंस कितना आ रहा 14 यूनिट का, और 14 यूनिट का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग एक यूनिट की वैल्यू इनकी कितनी आई थी 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई थी। तो 14 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 14 इंटू 20 इट मीन्स